भारतवर्षः प्रथम पाठ है भारतवर्ष अर्थात भारतवर्ष। पाठ का नाम है भारतवर्ष। और इस पाठ में बच्चों विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न वेशभूषाओं आदि के बारे में बताया गया है कि हमारे देश की जो भाषा है वो कैसी है। हम राष्ट्रीय झंडे को नमस्कार करते हैं, राष्ट्रीय गान को गाते हैं, राष्ट्रीय गीतों को गाते हैं, राष्ट्रीय उत्सवों व राष्ट्रीय त्योहारों को मिलकर के मनाते हैं। इस पाठ में इनके बारे में बताया गया है। बच्चों पाठ 1 के हम शब्दार्थों को देखेंगे। कठिन शब्दार्थों में इसमें कुछ संज्ञा पदानी दे रखे हैं, कुछ क्रिया पदानी दे रखे हैं, कुछ अन्य पदों को यहाँ पर दे रखा है, तो उनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पहला शब्द है भूभागा अर्थात जमीन के भाग। भूभागा मीन्स जमीन के भाग। पर्वत श्रृंखला अर्थात पहाड़ों की कतारें। पर्वत श्रृंखला मीन्स क्या होता है? पहाड़ों की कतारें। समतल भूमि अर्थात मैदान। समतल भूमि मीन्स मैदान। दृष्टि पथम यानी नजरों के सामने। दृष्टि पथम मतलब क्या होता है बेटा? नजरों के सामने। सरिता मीन्स नदियाँ। सरिता मीन्स क्या होता है? नदियाँ। मरुस्थलम अर्थात रेगिस्तान। मरुस्थलम मीन्स रेगिस्तान। ऋतव मीन्स मौसम। ऋतव मीन्स क्या होता है बेटा? मौसम। जनानाम मीन्स लोगों की अर्थात जनानाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है जनानाम अर्थात लोगों की। संप्रदाय मतलब धर्म संबंधी मत। वेशभूषा कहते हैं पहनावा। वेशभूषा मतलब पहनावा। धारा मीन्स धारा। राष्ट्रध्वजम, राष्ट्र मतलब यानी राष्ट्रीय, और ध्वजम मीन्स झंडे को, राष्ट्रीय झंडे को। राष्ट्रगानम अर्थात राष्ट्रीय गीत को। राष्ट्रगानम मीन्स क्या होता है? राष्ट्रीय गीत को। उत्सवान यानी होता है त्योहारों को। उत्सवान मीन्स त्योहारों को। जन्नी मीन्स माता। जन्नी मीन्स क्या होता है? माता। संदेह मतलब भ्रम। संदेह मतलब क्या होता है? भ्रम। सर्वजन हिताय अर्थात सब लोगों के हित के लिए। सब लोगों के हित के लिए। आयाति मीन्स आती है। आयाति मीन्स क्या होता है? आती है। प्रवहंती मीन्स बहती है। प्रवहंती मीन्स क्या होता है बेटा? बहती है। आगच्छन्ति मीन्स आती है। मान्याम यानी मनाते हैं। मान्याम यानी क्या होता है? मनाते हैं। भवन्तु यानी हो। पश्यन्तु मीन्स देखें। पश्यन्तु मीन्स क्या होता है बेटा? देखें। भवेत यानी हो। भवेत मतलब हो। अब देखेंगे अन्य पदानी में रमणीया मतलब सुंदर। रमणीया मतलब क्या होता है बेटा? सुंदर। कुत्रचित मतलब कहीं पर। कुत्रचित मतलब कहीं पर। क्वचित मतलब कहीं पर। विस्तृतम यानी फैला हुआ। विस्तृतम यानी क्या होता है? फैला हुआ। कर्मेण यानी क्रम से। कर्मेण मतलब क्या होता है बेटा? क्रम से। सर्वत्र यानी सब जगह है। सर्वत्र यानी क्या होता है? सब जगह। विविधता यानी अनेकता। विविधता मतलब क्या होता है? अनेकता। अत्र यानी यहाँ। विविधा मतलब भिन्न। विविधा मतलब क्या होता है? भिन्न। परम यानी परंतु। परम मीन्स क्या होता है? परंतु। अनेकतायाम यानी अनेकता में यानी क्या होता है बेटा? अनेकता में। सुमधुरा मतलब बहुत मधुर। सुमधुर मतलब क्या होता है? बहुत मधुर। सर्वे यानी सब। सर्वे यानी क्या होता है? सब। सुखिना यानी सुखी। निरामया मतलब निरोगी। निरामया यानी क्या होता है बेटा? निरोगी। आगे देखेंगे भद्राणी मतलब कल्याण। भद्राणी मतलब क्या होता है? कल्याण। माँ कश्चित यानी न कोई। माँ कश्चित मतलब क्या होता है? न कोई। दुर्भाग यानी दुखी। दुर्भाग मतलब क्या होता है? दुखी। दुर्भागा मतलब दुखी। तो बच्चों आपने इन शब्दों को जाना। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का अर्थ विस्तार पूर्वक। सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अस्माकं देश भारतवर्ष। अस्माकं मीन्स हमारा। देश है यानी देश। भारतवर्ष यानी भारतवर्ष है, यानी हमारा देश भारतवर्ष है। अस्य भूभागा रमणीया सन्ति। इसका प्रत्येक भूभाग अर्थात भूभाग मतलब जमीन का भाग। भूभाग मतलब क्या होता है? जमीन का भाग। तो इसके जमीन का भाग सुंदर है। रमणीय मीन्स सुंदर। संति यानी है।
तो बच्चा संति में बहुवचन है, ठीक है। तो अस्य यानी इसका, जमीन का भाग सुंदर है, या यह भूभाग बहुत ही सुंदर है, ये भी हम कह सकते हैं। यथा यानी जैसे, यथा मीन्स जैसे। अत्र कुत्राचित पर्वत श्रृंखला सन्ति, यहाँ कहीं पर, कुत्राचित यानी कहीं, कहीं है ना। तो अत्र यानी यहाँ, कुत्राचित यानी कहीं, पर्वत श्रृंखला मतलब होता है पहाड़ों की कतारें, सन्ति यानी है। पर्वत श्रृंखला मीन्स पहाड़ों की कतारें, पर्वतों की कतारें, कतारें कहेंगे हम पंक्तियों को, ठीक है। कतारें किसे कहते हैं? पंक्तियों को। तो यहाँ कहीं पर्वतों की पंक्तियां हैं या पर्वतों की कतारें हैं। कुत्राचित समतल भूमि दृष्टि प्रथम आयति, और कहीं समतल भूमि यानी मैदान, समतल भूमि किसे कहते हैं? मैदान को कहते हैं। तो कहीं पर मैदान दिखाई देते हैं या नजरों के सामने आते हैं। दृष्टि प्रथम यानी होता है नजरों के सामने, आंखों के सामने, दृष्टि मतलब आंखों के सामने आते हैं, आयाति यानी आते हैं। तो कहीं पर मैदान नजरों के सामने आते हैं। कुत्राचित पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, और कहीं से पर्वतों से, कहीं पर्वतों से, सरिता मीन्स नदियां, पर्वतेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। तो कहीं से पर्वतों से नदियां प्रवहती यानी बहती है, यानी कहीं कहीं पर्वतों से नदियां बहती है। और कहीं विस्तृत मरुस्थल है यानी रेगिस्तान है, कहीं पर बड़ा, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा यानी फैला हुआ, मरुस्थलम यानी रेगिस्तान, अस्ति यानी है। तो एक साथ सुनेंगे बच्चों वापस फिर से इसको, कि कहीं पर्वतों से नदियां बहती है और कहीं फैला हुआ रेगिस्तान है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छति, इस देश में सभी ऋतुएं क्रम से आती है। इस देश में सभी ऋतुएं जो है वो कैसे आती है? क्रम से आती है। ते च वसंतः, उनमें से, और वे सब हैं, च यानी और, ते यानी वे सब, और वे सब हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च, अर्थात और वे सब कौन कौन सी ऋतुएं हैं? 6, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं क्रम से आती रहती है। तो पूछा जा सकता है ऋतव कति बहुती, ऋतव षट बहुती के नामानी लिखत है, नाम लिख देंगे, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च, अर्थात वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं क्रम से आती रहती है। तो बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट पैसेज, इसी के अंदर, भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारत में सभी जगह अनेकता है। विविधता, विविधता मतलब अनेकता है, किसमें है सभी जगह अनेकता? भारत में, भारत में सभी जगह अनेकता है। यथा अत्र जनानां विविधाः भाषाः, विविधाः संप्रदायाः, विविधं भोजनं, विविधाः वेशभूषा च सन्ति, यहाँ लोगों की अनेक प्रकार की भाषाएं यानी यहाँ जननाम यानी लोगों की, षष्ठी विभक्ति, जननाम में कौन सी विभक्ति बेटा? जननाम में षष्ठी विभक्ति है। तो अत्र यानी यहाँ लोगों की, विविधा यानी अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के संप्रदाय, संप्रदाय कहते हैं धर्म संबंधी मत, तो अनेक प्रकार के धर्म संबंधी मत, अनेक प्रकार के भोजन, विविधम भोजनम, विविधम भोजनम यानी अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार की वेशभूषा, वेशभूषा कहते हैं पहनावा, अनेक प्रकार का पहनावा, च यानी और अनेक प्रकार का पहनावा है। तो एक साथ सुनेंगे बेटा इस लाइन का अर्थ, कि जैसे यहाँ लोगों की अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के धर्म संबंधी मत, अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार की वेशभूषा है और अनेक प्रकार की वेशभूषा है। परम अनेकतायाम अपि एकताया सुमधुर धारा प्रवहति, परंतु अनेकता में भी एकता की सुमधुर धारा बहती है। तो बच्चों देखेंगे, परम यानी परंतु, अनेकता यानी अनेकता में भी, अपि यानी भी, अव्यय शब्द है अपि, परंतु अनेकता में भी एकता की, एकता यानी एकता की सुमधुर धारा प्रवहती यानी कि बहुत ही मधुर धारा बहती है। प्रवहती एक लटलकार शब्द है, प्रउपसर्ग है, वह धातु है, इसमें प्रउपसर्ग है, वह धातु है, ठीक है। तो
प्रवहति शब्द बनता है। वयम सर्वे भाषा भाषिणः एकम राष्ट्रध्वजम नमामः। हम सब, वयम यानी हम सब, हम सभी भाषा भाषी यानी कि सभी भाषाओं को जानने वाले कहते हैं। भाषा भाषी किसे कहते हैं? भाषा भाषी यानी कि जिस देश में भाषा बोली जाती है उसे भाषा भाषी कहते हैं, यानी भाषाओं को बोलने वाले ही भाषा भाषी कहलाते हैं। तो वयम सर्वे यानी हम सभी भाषा भाषी एक राष्ट्र ध्वज को नमस्कार करते हैं, नमामः यानी नमस्कार करते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायामः, और च यानी और, एकम यानी एक, राष्ट्रगान में राष्ट्रगीत, गायाम यानी गाते हैं। तो बच्चों एक साथ इसका वापस सुनेंगे फिर से अर्थ कि हम सभी भाषा भाषी एक राष्ट्र ध्वज को यानी राष्ट्रीय झंडे को नमस्कार करते हैं और एक राष्ट्रगीत गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मानयामः, और राष्ट्रीय उत्सवों को, राष्ट्रीय उत्सवान यानी क्या होता है? राष्ट्रीय उत्सवों को और सामाजिक उत्सवों को मिलित्व यानी मिल करके, मानयाम यानी मनाते हैं। बच्चों यहाँ पर मिलित्व शब्द में मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय इसमें? आधा क, आधा त और वा, त्वा प्रत्यय। ठीक है बेटा, तो मिलित्व शब्द में मिल मूल शब्द है और त्वा प्रत्यय है। तो मानयाम यानी मनाते हैं। एक साथ सुनेंगे इसको कि राष्ट्रीय उत्सवों को भारतस्य प्रदेशानां सर्वसंस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। यानी भारतस्य यानी षष्ठी विभक्ति भारतस्य में, तो कर्तानी कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का के की, तो भारत की, प्रदेशानां षष्ठी विभक्ति है, प्रदेशों की, तो भारत के प्रदेशों की सभी संस्कारों की माता, सर्व संस्काराणां यानी सभी संस्कारों की माता एक संस्कृत भाषा ही है। भारतस्य है यानी भारत के, प्रदेशानां यानी प्रदेशों की, सभी संस्कारों की जननी अर्थात माता, सभी संस्कारों की माता, एका मीन्स एक, संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा, एव यानी ही, अस्ति यानी है। तो भारत के प्रदेशों की सभी संस्कारों की माता एक संस्कृत भाषा ही है। प्राय जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। प्राय लोग, प्राय मतलब कुछ लोग, है ना, प्राय लोग, जना मीन्स बहुवचन है, उत्सवेषु यानी उत्सवों में, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो उत्सवों में, प्राय लोग उत्सवों में और धार्मिक कार्यों में, सप्तमी विभक्ति है, सुआराय कार्येषु सप्तमी विभक्ति है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, प्राय यानी प्राय, जना मीन्स लोग, उत्सवेषु यानी उत्सवों में, धार्मिक कार्येषु यानी धार्मिक कार्यों में, च यानी और, सांस्कृतिक भाषायां यानी संस्कृत भाषा में समान रूप से, मंत्रोच्चारण यानी मंत्र का उच्चारण, मंत्र प्लस उच्चारणम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? मंत्र प्लस उच्चारणम अर्थात मंत्रोच्चारणम। तो मंत्रों का उच्चारण कुर्वन्ति यानी करते हैं, क्रिया धातु है, और कुर्वन्ति शब्द एक बहुवचन है लट लकार काल का। तो बच्चों देखेंगे, प्राय लोग उत्सवों में और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा में समान रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत के अनेक भाषाओं की माता संस्कृत भाषा ही है। भारत के अनेक भाषाओं की माता संस्कृत भाषा ही है। अत्र न कोपी संदेह, यहाँ कोई भी संदेह नहीं है, यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है। अत्र यानी यहाँ, न यानी नहीं, को अपि, का प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? का प्लस अपि अर्थात कोपी। ये जो अवग्रह चिन्ह बेटा, इसका चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, अवग्रह चिन्ह होता है। यहाँ पर पूर्व परस्पर संधि हो जाती है, पूर्व संधि हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अत्र न कोपी संदेह यानी यहाँ कोई भी संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृते निहिता अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। भारतीय संस्कृति किसमें निहित है? संस्कृत में निहित है। निहिता मतलब निहित है, विद्यमान है। भारतीय संस्कृति किसमें विद्यमान है? भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है, विद्यमान है। आगे देखेंगे, अस्माकम
अस्माकं भारतीय संस्कृति मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति में, अस्माकं में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सर्वजन हिताय यानी सभी लोगों का हित करना, सभी लोगों का क्या करना? हित करना और सभी जनों के सुख के लिए है। सर्वजन सुखाय, सुखाय में चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। तो वापस सुनेंगे, हमारे भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सभी लोगों का हित करना, हित के लिए और सभी लोगों के सुख के लिए है। उक्तच कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सर्वे यानी सभी, सुखिनः यानी सुखी, भवन्तु यानी हो, सभी सुखी हों, सभी, निरामय यानी निरोगी, संतु यानी हों, सभी निरोगी हों। सभी कैसे हों? निरोगी हों। निरोग किसे कहते हैं? जिसको किसी तरह का रोग ना हो, बीमार ना हो, किसी तरह की बीमारी न हो, अर्थात रोग से रहित। तो सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुख का भागी न हो, कोई किसी प्रकार का दुख न हो, अर्थात दुखों से वो रहित रहे। ऐसी कामना इस पाठ के अंतर्गत की गई है। यहाँ पर अन्य भी दे रखे हैं, ध्यान से देखें। सर्वे सुखिनः भवन्तु अर्थात सभी सुखी हों, सर्वे निरामया सन्तु सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें। पश्यन्तु मीन्स देखें, सर्वे यानी सभी, भद्राणि यानी कल्याण को, सभी कल्याण को देखें। कश्चित् दुःख भाग माँ भवेत् अर्थात कोई दुख का भागी, माँ भवेत् यानी नहीं हो, कोई दुख का भागी ना हो। तो बच्चों ये आपने पढ़ा, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।